बोले से हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। जिनको प्रसाद बताया जाता है, जिनको मंत्र बताया जाता है, जिसको जो विधि बताई जाए वो नियम से पालन करें। और यदि किसी के ऊपर मंत्र चिकित्सा के माध्यम से कोई तत्काल लाभ पहुंचाना है या कोई क्रिया करनी है, कोई हवन होना है या कोई किसी भी अन्य पद्धति के माध्यम से, तो पंडोकर धाम के प्रक्षेत्र मंदिर परिसर में ही कमरे में रुके, हॉल में रुके, सार्वजनिक स्थल पर रुके, मंदिर में छोड़कर, क्योंकि मंदिरों में हम नहीं जाएंगे। मंदिरों के अंदर जो कमरे हैं, इन कमरों में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। आप अपने वहां लिखाइए कि गुरुजी ने मुझे किसी क्रिया के लिए बोला है, उसकी जानकारी हमारे पास आएगी। हम दरबार से जैसे फ्री होंगे रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह जब भी टाइम मिलेगा तत्काल मैं आपके मरीज को देखूंगा और उसके साथ मंत्र चिकित्सा से तत्काल रिलीफ पहुंचाऊंगा और तत्काल उसको आगे का मार्गदर्शन करूंगा कि आगे इसको क्या करना है, किस विधि का पालन करना है, कौन सा उपचार कराना चाहिए, इसके ऊपर भूत बाधा है या नहीं, प्रेत बाधा है या नहीं। जैसे डॉक्टर अपने पर्चे पर दवा लिखकर आगे की अमुक दवाइयों का उपयोग करता है, दमक अनेक प्रकार की औषधियां बताता है, भिन्न भिन्न पद्धतियों से चेक करता है, उसी प्रकार से मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो मंदिर प्रक्षेत्र में रुकें और जो भी प्रसाद, जो भी क्रिया बताई जाए तो मंदिर परिसर के प्रक्षेत्र में ही करें, बाहर ना करें और पूछ के करें, क्योंकि आप क्रियाएं बहुत तेजी से सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है, हमें कौन सा फंक्शन खोलना है। जैसे कि आप टीवी में चैनल देखते हैं, अपने मतलब से देखते हैं, रिमोट से खोला, कोई आज तक देखता है तो कोई सारा देखता है, कोई इंडिया टीवी देखता है तो कोई डीजी लोकल चैनल देखता है और कुछ लोग यूट्यूब खोल करके अपना गेम खेलना चालू कर देते हैं। तो हम तो चैनल हैं कि पंडोकर सरकार दरबार किस मोड पर चलाना है। तो ये विज्ञान के युग में मंत्र देव चिकित्सा के माध्यम से अब यहां पद्धति जारी कर दी गई है। साथ साथ साधकों को निर्माण करना प्रारंभ कर दिया गया है, उसकी एक फीस रख दी गई है। 7 दिन की चिकित्सा, देव मंत्र चिकित्सा, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, साधक के लिए 15 दिन, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष तक मनचाही क्रिया के लिए जो मेरे संग्रह में है, मेरे स्टोर में है, मैं उसको देने के लिए हमारे पास 5 वर्ष तक की साधना में आपको ऐसा डॉक्टर बना के निकालूंगा मंत्र देव चिकित्सा का कि कैसी भी भयंकर बीमारी हो तत्काल लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए इशारा किया जाएगा और भी अन्य पद्धति जो चिकित्साएं जितने भी पढ़े लिखी डिग्रियोंधारियों के अंतर्गत हैं, वो भी पद्धतियों को भी इसमें सम्मिलित कर संबंधित डॉक्टरों के लिए आपकी दवा के लिए असेस करेंगे कि आप दवा ठीक चल रही है या नहीं। आप जो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर आए हैं, जो आयुर्वेदिक दवा दी गई है वो ठीक है या नहीं। और प्रेत बाधा है तो उसके लिए पंडोकर धाम में मंत्र देव चिकित्सा के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाया जाएगा। और यह भी कहा गया कि साधक गण बनना है तो उसके लिए अगले महीने से रजिस्टर पर नाम लिखना चालू और आपको एक रसीद प्राप्त होगी और आपको दी हुई विद्या का परीक्षण कराकर आपको पंडोकर धाम से एक लेटर दे दिया जाएगा कि आप हम इस लाइन के लिए हमारे यहां से बात दें और आप इसके डॉक्टर बन चुके हैं। आप किसी भी दुनिया के कोने में हाथ रखते ही तत्काल लाभ पहुंचाएंगे और तत्काल 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन वो भूत बाधा, प्रेत बाधा, दैविक बाधा से संबंधित है तब, चाहे वो किसी प्रकार का वातांश हो, गठिया बाय हो, गैस बनती हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, नाक दर्द हो, कान दर्द हो, ये भी बीमारियां होती हैं और ये भी भूत बाधा की परिधि में आती है। 2 प्रकार के रोग हैं जो भूत बाधा में, गठिया वातांश भी भूत बाधा के अंतर्गत आता है, चेचक के दाग भी भूत बाधा के अंतर्गत आता है,
सिर दर्द भी भूत बाधा के अंतर्गत आता है। किसी प्रकार का शरीर में ज्वर है तो भूत बाधा के अंतर्गत आती है, तो तत्काल लाभ मिलेगा। और जो बीमारी के अंतर्गत आती है उसके लिए बता दिया जाएगा, इससे आप मेरे पास आए हैं, ये बीमारी है, इसके लिए किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। मेरी बात समझे? ये कैसे पता लगेगा? हमारा डॉक्टर बताएगा, हमारा साधक बताएगा कि आपके ऊपर जो बीमारी है ये भूत बाधा प्रेत बाधा के अंतर्गत आती है, और आपको तत्काल में लाभ देता हूं, तो समझ जाइए भूत बाधा थी। ये कहां लिखा है? चेचक दाग, दस्त, पेट दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, सिर दर्द, सीने में दर्द, गैस बनना, गठिया बाय होना, यह भी भूत बाधा में आता है। जिसको पढ़ना हो तो आप पद्म पुराण उठा के पढ़ लीजिए। मैं जितना भी बताऊंगा उसके पीछे प्रमाण दूंगा और लॉजिक दूंगा, क्योंकि हम कोई झाड़ फूक करने वाले बाबा नहीं हैं, हम झाड़ फूक करने वाले औजागण नहीं हैं। सबकी पद्धतियां अपने अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक गुरु हैं तो आध्यात्मिक पद्धति बताएंगे। जो ऋषि मुनियों के द्वारा जिस पद्धतियों का उपयोग किया गया है वो पंडोकर धाम से आपको दी जाएगी। उसके लिए अगले माह में, और वो लड़के लोग, जो भाई लोग, जो हमारे शिष्य होंगे, इस दरबार में परीक्षण भी करेंगे। लोग कहते हैं हम कैसे ट्राई करें, तो पंडोकर धाम तो सैकड़ों मरीज आते हैं, तो मैं आपको काम करने को टाइम दूंगा कि जाओ फलाने नंबर रूम में एक पेशेंट है, उसको देख के आओ, फिर उसके बाद मैं देखूंगा। मतलब एक भक्त है और वो कष्ट में आया है, जाओ अब उसको उसके ऊपर मंत्र चला के आओ, देव मंत्र चिकित्सा हीलिंग पावर दीजिए, यानी उसका वाइब्रेशन से शॉट देकर उसको तत्काल ठीक कीजिए। क्योंकि जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, उस व्यक्ति को जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, जब तक वो डॉक्टर नहीं बनेगा, साधक नहीं बनेगा। जब भी किसी के लिए ऑपरेशन करना सिखाना होता है तो हमारे वैज्ञानिक भाई लोग मेढक को, कुत्ते को, पशु पक्षी को कटवा करके उसका ऑपरेशन करना सिखाते हैं। ऐसे ही मैं खड़ा होकर के बताऊंगा इसको ठीक करो, एक बार नहीं 2 बार मंत्र चलाओ, उसको बताइए, सोचिए इसमें कौन सी बीमारी है, ये क्यों लाभ नहीं मिल रहा है, इसमें कौन सा मंत्र चलाना चाहिए। वैसे तो गांव गांव में हमारी पुरानी पद्धति थी, हर गांव में एक झाड़ने फूकने वाला कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई महापुरुष मिल जाता है, किसी भी समाज के अंदर मिल जाता है। लेकिन ये परंपरा खत्म होती जा रही है क्योंकि विज्ञान का योग है। तो हम चाहते हैं कि इस योग में इस प्रथा को वापस ले आए। जब डॉक्टर नहीं थे तो क्या पहले लाभ नहीं मिलता था? क्या बीमारियां नहीं थी? मिलता था। और उसके बाद आयुर्वेदिक दवा को लिए मार्गदर्शन किया जाता था। और अब तो बहुत सारी डिग्रीधारी विज्ञान पद्धति ने तरक्की की है, तो विज्ञान भी मेरा ही भाई है। आज के प्रकाश का विज्ञान और पूर्व में विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही थे। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता है कि बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता श्री हनुमान जी महाराज को उपाधि दी गई है। विज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते हैं हनुमान जी महाराज। तो हम विज्ञान की आलोचना नहीं करते, हम किसी डॉक्टर की आलोचना नहीं करते, हम किसी पद्धति की आलोचना नहीं करते। जो हमारे पास जो पद्धति है उस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हुआ हूं। और मुझे कम से कम पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ज्यादा साधक बना के तैयार करना है। लेकिन उसकी फीस होगी, इसकी फीस होगी। और वो फीस इसलिए होगी क्योंकि हम आपको समय देंगे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पैसा मत कमाए, इसके माध्यम से कमाइए, लेकिन उसको रेजेंट दीजिए। पैसा लो क्योंकि आप हमारे साथ लग जाओगे या यहां से पढ़ के जाओगे और अपने गांव में अपने कोई केंद्र खोले हुए मंत्र देव चिकित्सा के नाम से, दरबार के नाम पर, तो भाई आप लीजिए, लेकिन उसको रेजेंट दीजिए। और नहीं तो हमारी दी हुई शक्ति भी एक दिन निष्क्रिय हो जाएगी, गलत मार्ग पर चलोगे तब। हमारी शक्ति वो जब तक काम करेगी जब तक आप सदमार्ग पर हैं। पैसा लेने से नहीं जाएगी।
लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का आपने आचरण, किसी प्रकार से लूट घसोट की तो स्वतः ही शक्ति चली जाएगी। हमें फीस लेने में इतराज नहीं, फीस तो मैं भी लेता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब समय दोगे तो खाने पीने के लिए, बैठने सोने के लिए यात्रियों को व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें फीस आप रखेंगे तो मुझसे कोई इतराज नहीं है। लोग कह रहे थे कि हम फिर कैसे लोगों को टेस्ट करेंगे। यदि आप चाहते हैं, घर के ही लिए बनना चाहते हैं, घर के डॉक्टर, जैसे हमारे यहाँ पहले नानी, दादी, काकी, आज भी हमारी पुरानी आयुर्वेद लिखा जाता है कि नानी की, दादी की जड़ी बूटी बोलते हैं, नानी दादी की चिकित्सा, घरेलू उपाय। तो ये घरेलू उपायों के लिए पंडोकर सरकार देव मंत्र चिकित्सा जारी कर दी गई है। अब जो भक्त लोग इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, साधना की ओर बढ़ना चाहते हैं, जनसेवा की इच्छा रखते हैं, तो गुरुत्व भाव स्वीकार करते हुए, धाम का शिष्य बनते हुए, गुरु परंपरा में आगे बढ़ते हुए मंत्र देव चिकित्सा आपको दी जाएगी। इसका मास्टर बनाकर निकाल दिया जाएगा। शेष जैसा करोगे वैसा भरोगे, गलत करोगे तो दंड मिलेगा और ज्यादा गलत करोगे तो शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। इसलिए पंडोकर धाम का इस मंत्र चिकित्सा के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं, 7354377777, 5 टाइम 7, 7354 3777777। इस नंबर पे आप अपने नाम लिखना जारी कर दें और अगले महीने से रजिस्टर और मुकेश गुप्ता जी के पास होगी इसकी एंट्री। और उसके बाद आपको मंत्र हवन के माध्यम से सिद्ध करते हुए अंतिम हवन करा करके दशांश अपने मंत्र का जप जो किया जिस विषय के संबंधित, आपको अंतिम हवन करा के आपको घर के लिए विदा कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। कुछ शक्तियां, कुछ मंत्र, कुछ विद्याएं यूट्यूब के माध्यम से भी दी जाएंगी। उस पर भी लिखा जाएगा कि आप कौन सी श्रेणी की विद्या लेना चाहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 उसमें विभाग बना रहे हैं और उसमें 3 के साथ साथ 10-10, 20-20 चीजों एक्स्ट्रा जुड़ी होंगी कि इसके अलावा और आप क्या क्या ठीक कर सकते हैं। तो यहां से आपको एक पत्रक मिलेगा, उस पत्रक को पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन के लिए नाम दर्ज करा सकते हैं और राशि जमा कराएंगे। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। जी बोलिए। गुरुजी, मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में है और गुरुजी मैं आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा हूं। ये लिखा है आईपीएस के अंतर्गत आपको जॉब सुनिश्चित है। 101% पढ़ाई करें, वह लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। 2022 में दूसरे स्टेट में आईपीएस होंगे। आईपीएस कहां होंगे? आप अपनी स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में होंगे, जो मैं गारंटी देता हूं। और पर्ची को लैमिनेशन करा के रखो। माता पिता जी का स्वास्थ्य को लेकर के गुरुजी, मां का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है गुरुजी। आप कहां से आए बेटा? जी वेस्ट बंगाल, आसनसोल से। आपने कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन। भैया ये माइक तो खोल दिया करो, माइक तो बोलता भी नहीं तुम्हारा। सुन पाते हैं कि वो बोल क्या रहा, कहना क्या चाहता है। उठाओ ये माइक भैया, इसके नीचे। हाँ बोलिए। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमए कर रहे हैं। और खोलिए। हाँ बोलिए। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमए कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? इग्नू से। हैं? इग्नू से। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं तभी तो आईपीएस बनना चाहते हैं। जी। हमने पर्चे में आईपीएस, आप तो ऐसा कहीं से लग भी नहीं रहा कि आईपीएस जैसे लग रहे हो। दाढ़ी है, क्योंकि आईएएस आईपीएस का मतलब है कि सपर सट, ना मूछ हो ना दाढ़ी हो। जब तक ना हो तब तक। जैसे कि कुछ हमारे मॉडल लोग, ना पैर में बिच्छी, ना सिर में सिंदूर, ना हाथ में चूड़ी, न तन पे कपड़ा। जब तक ना हो तब तक बढ़ा लेते हैं। और नए युवा लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो सबके लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं सपर सट, ना मूछ हो ना बाल, पिताजी को जीते जाते सीताराम। हमारे तो भारत में भैया बुंदेलखंड में ये है कि मूछ तो जब बनेगी जब तक
पिताजी हैं तब तक तो मूछ सुहा नहीं होना चाहिए। छांटते रहो, बनाते रहो, छांटते बनाते रहो। मुंडन तभी होता है जब घर में कोई हमारा बड़े बुजुर्ग जाते हैं। तो इसलिए मुझे आप कहीं से नहीं लग रहे थे कि आप IPS और IAS की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप पढ़े लिखे तो हैं। तो आपने कितनी की पर्ची कटवाई है? 2100 रुपए में। आपको 2100 रुपए में क्या मिला? यहाँ मन का शांति मिला गुरुजी। मिला? तो पर्चे में लिखने से आप IPS नहीं बन जाएंगे। इसके लिए मेहनत करो, संघर्ष करो, निरोग रहो, फिटनेस अच्छी रखो, क्योंकि पुलिस में तो दौड़ना पड़ता है ना, तभी तो आपके पीछे सिपाही दौड़ेंगे। अभी भी हम पुलिस में ही काम करते हैं। करते हो? क्या करते हो? सिविक वॉलंटियर हम लोग का स्टेट से अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है। अच्छा, मतलब अभी आप अनुबंध है? पुलिस, हाँ जी। मतलब जब जरूरत होती है वो तुम्हें बुला लेते हैं? अभी परमानेंट ही है, बस वो मैंने अंडरटेकिंग। थोड़ा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं आप जैसा नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा होता तो मैं कलेक्टर जरूर होता, ठीक, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है। मैं एक बार जो चीज पढ़ लेता हूँ भूलता नहीं हूँ। और पढ़े लिखे लोगों से मेरी खंजस नहीं है बिल्कुल भी। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार पढ़े लिखों को ललकारते हैं। बिल्कुल नहीं, हम ललकारते हैं उनको जो पढ़े लिखे होने के बाद बेवकूफ हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो मैं कहता हूं पढ़ो लिखो। आपने किसी सुना कि मैंने कहा कि पढ़ना मत, डिग्री मत लेना? जो कहते हैं पढ़े लिखे हो गए कि ईश्वर नहीं होता, भगवान नहीं होते, संत नहीं होते, तो कहते तुम्हारी पढ़ाई भी ठेंगा, कुछ भी नहीं है, जीरो, हटो हट। तेरी पढ़ाई हमारे इस घोंटा में रखी। फिर आज हम देखते हैं बाकी के आप पढ़े लिखे हैं तो भाई ठीक है, पढ़ो लिखो, तरक्की करो, हमारा आशीर्वाद है। ये संतों के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है। और गांव में चलाओगे तो 302 लगेगा, 307 लगेगा, और मारपीट में बलबा में फंस जाओगे, जेल जाओगे। ये तो बस गद्दी पे रहता है या सिंहासन पे रहता है। सिंहासन गुरुओं के पास रहता है ये, ठीक है ना। तो इसका भी हमारे पास लॉजिक है कि ये घोटकाय के लिए है, जो बिगड़ा हुआ है 2 पिठी में मारो। और भूत वाले क्यों नहीं आते? जान जाते कि महाराज बहुत कर रहा है, उठा के देखो उसको कितना भारी है। ये घल गया, जिंदगी में नाम नहीं लेगा, और वो भी चांदी का है। तो ये भगवान का दंड है, संतों का दंड है, अनुशासन करने के लिए है। ये किसी में मारने के लिए नहीं है। ये किसी भी दुष्ट आत्मा का समाधान करने का दंड है ये। तो इसलिए आप लोग पंडों के सरकार पर आस्था रखिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। परमात्मा आपको उत्थान दें, तरक्की दें, आपका विकास हो, और आपका लिखा हुआ एक एक पर्चा बाध्य हो, फलीभूत हो, ऐसा मैं श्री सरकार के चरणों में आपकी तरफ से प्रार्थना करता हूं। क्योंकि ये मेरे हाथ में, मेरे जेब में नहीं रखा है, कर्म करना है, ये ध्यान रखना है। हम इसलिए दरबार में कहते हैं कि आज कितनी तारीख है? 18 तारीख के सभी सभापतिगण, सभी साक्षी हैं। जब ये सब कभी विषय आएगा तो आप कहेंगे कि ये मेरे सामने की बात है, गुरुजी ने कहा था। आप घरे बैठ के कोई भौंके, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, अरे हम तैसे हैं जैसे भगवान जानते हैं। 2100 रुपए यूं ही लेते हैं, यूं तुम तो लेके देख लो। और बड़े बड़े पढ़े लिखे जैसे भी खूब IPS की तैयारी ये देके जा रहा है। अब तुम्हारी क्या हुआ खाद है? तुम सामने आओगे, तुमसे 72 लाख लेने की दम रखता हूं। जो घर बैठे भौंकते हैं कि भगवान नहीं होते, संत नहीं होते, ईश्वर नहीं होते हैं, जब पढ़े लिखे 22-2100 दे रहे हैं, भैया साइड में करना। कहां के हो भैया, नाम बताना। कहां? मोबाइल नंबर क्या है आपका? 93250196। तैयारी का ही कर रहे हो? कितने पढ़े लिखे हो? अब बताओ, इस पढ़े लिखे व्यक्ति के इतने लोगों में कान नाक काट के 2100 ले लेगा और ये पर्चा पकड़ा देगी, ले जाओ भैया तुम्हारी जय होवे। ऐसे नहीं लेता हूं, हम में हिम्मत है। घरे क्यों भौंकना चाहते हो? तुम में ताकत है तो मैं पंडोकर धाम की ओर आमंत्रण करता हूं कि पंडोकर धाम आइए। मैं देखना चाहता हूं तुम भी कितने पढ़े लिखे और हम कितने पढ़े लिखे हैं। या तो तुम मुझे जीत के ले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां रख लूंगा, अपने मां बाप से पूछ के आना। जो यूट्यूब पर इस तरह से मैसेज लिखते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लिख रहे हैं। मैं अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं कि तुम जितने पढ़े लिखे हो न, तो हमारे नाने नथिंग हो, 0/0। अपने माँ बाप को ही, उनके अपने दोस्तों यारों में अपनी दिमाग लगाओ। मेरे साथ में या मेरे ऊपर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम में हिम्मत है तो पंडोकर धाम आइए, मैं आमंत्रण देता हूं आपको। जय
चलिए अस्सी बात। रवि कुमार दास। कहाँ से आप आए? वेस्ट बंगाल आसनसोल से। कहाँ से? वेस्ट बंगाल आसनसोल से। पहली बार कब आए बंडल? ये पहली बार है मैं, पहली क्या बार। समस्या लेके आए थे नीरज जी के पास? अपनी जॉब के बारे में जानने के लिए और प्लस IPS का तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं वो जानने के लिए। क्या बताया महाराज? महाराज बताएं कि 100% होगी और सफलता IPS दूसरे स्टेट में होगी, दूसरे स्टेट में। और क्या बताया महाराज? माता पिता जी का स्वास्थ्य के बारे में ठीक है, आपके पूछने से पहले लिखा महाराज जी ने? पहले ही लिखे थे। क्या मेरे मानते पूछने हैं? से कैसे पहले। लिखा? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्या अनुभव किया आपने महाराज जी के बारे में? महाराज जी मतलब हम लोग तो भगवान ही मानते हैं, भगवान भगवान ही मानते हैं। महाराज जी ने लिख के दिया है, वो सही लिखा है या गलत है? नहीं सही लिखा है, क्योंकि मेरा छोटा भाई कभी हुआ है। आप महाराज जी से संतुष्ट हैं? एकदम पुलिस सर्टिफिकेट। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9332501966।